हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 मीटर इन फर्स्ट 2 seconds and 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। यू नीड टू फोकस अलॉट। अपन है ना इसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना इतना पढ़ो केवल। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इतना पढ़ा। यहाँ से मेरे को समझ में आ गया यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि u इक्वल्स टू कितना होगा? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना? 20 मीटर्स। ठीक है। और फर्स्ट 2 सेकेंड्स यानी कि टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैं a का वैल्यू निकालूंगा। अब क्वेश्चन को है ना बस इतना ही पढ़ो, आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। केवल इतना ही पढ़ा अपन ने। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कौन सी इक्वेशन से निकालूंगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यहाँ पे ज़रा वैल्यूज डालना। s की जगह 20, u कितना है? 0, टी प्लस हाफ इंटू ए निकालना है इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह 2 स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2a, और 2a इज इक्वल्स टू 20 यानी कि ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन आगे। आगे बोल रहे हैं 160 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है। अब देखो हुआ है क्या है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो गया है। इसको मैं S2 बोल देता हूँ। ये कितना है? 160 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। और जो दूसरा टाइम है, लेट्स से इसको मैं टाइम T2 बोल देता हूँ, वो कितना है? 4 सेकेंड्स। ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता वो क्या होगा, इसलिए मैं उसको ए डैश बोल देता हूँ। आई डोंट नो द एक्सेलरेशन, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड इट एज ए डैश। बट यहाँ पे आप ये समझो, यहाँ पे जो आप इनिशियल वेलोसिटी अब यूज़ करोगे ना, वो जीरो ही नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो उसका प्रीवियस मोशन था वो एक एक्सेलरेटेड मोशन था। तो उस वजह से यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी इम्पार्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। लेट से मैं उसको u2 बोल देता हूँ। लेट से मैं उसको यहाँ पे u2 बोल देता हूँ। अब अपन u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे? u2 इज, एक सेकेंड, कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह मैं रखूंगा u2, जो कि फाइनल वेलोसिटी का काम करेगी, इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u कितना होगा? u तो 0 होगा, प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कितना है अभी निकाला है हमने? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। आपको ये वीडियो रिपीट करना पड़ जाए, आप दोबारा रिपीट कर लेना, बट इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ध्यान सुनो। ये तो कितना है? 0। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से u2 की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, जो अब दूसरे मोशन के लिए, जो दूसरे सेट ऑफ मोशन के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। ठीक है। समझे बात को? अब देखो यहाँ पे मैं दोबारा से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। 160 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे u2 लिखूंगा, u2t प्लस, और यहाँ पे t2 आएगा, प्लस हाफ इंटू ए डैश इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। u2 कितना है? 20 कैलकुलेट करा है। T2 कितना है? 4, प्लस हाफ इंटू ए डैश इंटू T2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व करो आप तो कितना आता है देखो। 20 इंटू 4 80, 160 माइनस 80, ये हो जाएगा 80, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16, 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, 8 ए डैश। बाय चांस ए डैश की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बचा है। अब देखो, यहाँ तक अपन ने इसको कर लिया कंप्लीट। अब इसका अगला पार्ट सुनो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स। अपन ने पहले 2 सेकंड के लिए एनालाइज करा, फिर 4 सेकंड के लिए एनालाइज करा। इसका मतलब अपन मोशन को 6 सेकंड तक एनालाइज कर चुके हैं। अब अपन को है ना 7वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन को 6वें सेकंड पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अपन को 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ उसकी जो 6 सेकंड पे वेलोसिटी है वो कितनी है? u3। तो u3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u2 प्लस ए डैश इंटू T2। समझे इस बात को कैसे लिखा? देखो यहाँ पे u3 मैंने मान ली फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? u2 लिखूंगा। u2 इज वर्किंग एज अ इनिशियल वेलोसिटी इन दिस केस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए डैश। और टाइम कौन सा यूज करूंगा? T2 यूज करूंगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u2 कितना है? u2 है 20, प्लस ए डैश, ए डैश कितना है? 10 इंटू टाइम T2 कितना है? 4। तो अभी जो इसकी वेलोसिटी है ना वो है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये आ गई u3। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो, अभी तो अपन को u3 मिला है। अब इस केस में मैं यहाँ पे दोबारा से कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे।
ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, ये मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे देखो टाइम को मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, टाइम को मैं यहाँ पे 1 सेकंड यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 6 सेकंड तक के लिए तो मैंने मोशन को एनालाइज कर लिया। अब जो रिमेनिंग 1 सेकंड है उसको एनालाइज कर लूंगा, तो फिर मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से मैं फाइनली जो इसकी वेलोसिटी एट 7 सेकंड है उसको लिखूंगा u3 प्लस एसेलरेशन कौन सा यूज़ करूंगा, यहाँ पे ए डैश यूज़ करूंगा, इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड्स, और u3 कितना है 60 प्लस 10 × 1 विच इज़ कमिंग टू बी 70 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये वीडियो रिवाइंड करना पड़ जाए तो आप दोबारा कर लेना, बट इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू।